गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 3.1। देखिए 3.1 चैप्टर चलेगा हमारा 3। चैप्टर है हमारा 3.1 एक्सरसाइज 3.1 और पार्ट है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। इस एक्सरसाइज में हमें क्या निकालना है? माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालने का एक फॉर्मूला है, जो संख्या हमें दी गई है उसका कुल योग अपोन में जितनी वो संख्याएं हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है, देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यानी 6 सालों में, जैसे आप सपोज कीजिए 2001 में इतने विद्यार्थी थे, 2002 में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने, 5 में इतने एंड 6 में इतने। समझ में आ गए ना? 6 लगातार वर्षों में जो विद्यार्थियों की संख्या थी एक स्कूल में वो ये थी। अब हमें निकालना क्या है? इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विद्यार्थियों की माध्य संख्या लिखिए। विद्यार्थियों की माध्य संख्या। देखिए क्या होगी? कुल विद्यार्थियों की संख्या का योग बटे कुल विद्यार्थी। तो योग क्या होगा? लिख लीजिए, कुल विद्यार्थियों का योग बटे कुल वर्षों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों का योग कितना है? इनको टोटल कर दीजिए। 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2030 प्लस 2540 प्लस 2020। कुल वर्षों की संख्या अपॉन 6। अब इसको टोटल कर दीजिए। चलिए कीजिए। 0 0 3 और 5 हमारे हो गए 8, 2 4 6 6 1 7 7 और 5 12 और 7 हमारे हो गए 19 और 5 24, 2 10 15 और 7 हो गए हमारे 22 और 6 हमारे हो गए 28 और 5 हो गए हमारे 33 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अपॉन 6। डिवाइड कर दीजिए इसे। 6 2 12 0, 6 5 34, 6 8 30। आंसर क्या आया हमारा? 2058। ठीक है, क्या आया? 2058। माध्य क्या आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखिए एक हफ्ते में पूरे हफ्ते बारिश होती है या फिर पूरे हफ्ते जितनी बारिश हुई है या नहीं हुई है वो रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो उसमें देखिए संडे में कितनी बारिश हुई? 0, मंडे में, ट्यूसडे में, थर्सडे में, मतलब कि वेडनेसडे में, थर्सडे में, फ्राइडे में एंड सैटरडे में।
तो हमें बताना क्या है, सबसे पहले उपयुक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। 1 है वर्षा का परिसर। परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम वर्षा, ये अधिकतम वैल्यू माइनस न्यूनतम मान, लिख दीजिए क्या फॉर्मूला होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब बताइए अधिकतम मान कितना है, इसमें कितना है 20.5, 20.5 माइनस न्यूनतम मान कितना है 0.0। आंसर क्या हो गया हमारा 20.5। ये पार्ट 1 का है। अब पार्ट 2 देखते हैं क्या पूछा गया है। इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा क्या निकालनी है, माध्य वर्षा कैसे निकालते हैं, ये जो हमारी वर्षा का मान है का कुल योग, वर्षा के मान का कुल योग बटे दिनों की संख्या, मान कितना है ऐड कर दीजिए 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 और प्लस 5.5 और प्लस 0.0 अपॉन में सप्ताह में कितने दिन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐड कर दीजिए क्या आ जाएगा 13 का 3 2 7 8 9 10 11 का 1 3 और 4, ठीक है। अपॉन 7 डिवाइड करते हैं, 7 5 जा 35, बच्चे हमारे कितना आ गया हमारा माध्य 59, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 5.9 से क्या कौन कौन से कम है, एक तो रविवार को, सोमवार में अधिक है, मंगलवार में, बुधवार में भी कम है, देखिए बृहस्पति में ज़्यादा हो गई, शुक्रवार में भी कम है, वह शनिवार को वर्षा माध्य मान से कम रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में,
10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है। निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ये। 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 and 140। ठीक है। अब सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। क्या पूछा गया है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 151। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, 151 सेंटीमीटर। सेकंड है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, पार्ट 2 में पूछा गया है। सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, देखिए 128 से कोई छोटा नहीं है हमारा, तो आगे 128 सेंटीमीटर। थर्ड में पूछा है इन आंकड़ों का परिसर फॉर्मूला क्या होता है, अधिकतम लंबाई माइनस न्यूनतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई कितनी है 151 और न्यूनतम लंबाई है 128। कितनी लंबाई हो गई, माइनस कर दीजिए 11 में से 8 गए 3, 4 में से 2 गए 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पूछा गया है लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, 4। माध्य ऊंचाई क्या फॉर्मूला होगा, कुल लंबाई का योग, या आप लिखिए लड़कियों की लंबाई का योग बटे कुल लड़कियों की संख्या। अब बताइए योग कितना होगा, लिख लेते हैं 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 और 141। ठीक है, 10 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लड़कियों की संख्या कितनी है 10। अब इन जितनी भी हमारी वैल्यू है इनको जोड़ दीजिए। जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 1414 अपॉन 10, डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 141.4। देखिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं 10 से। जब 1414 को डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10, 4 1 हमने नोट कर लिया नीचे, 10 4 जा 41, 4 हमने नीचे नोट कर लिया, 1 4 जा 10 1 जा 10, 4 हमारे ये बचा तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे और 4 जा
तो हमारा आंसर आया 141.4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पूछा गया है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो बताइए कितनी लड़कियों की लंबाई अधिक है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 5 लड़कियों की, ये है हमारा 5th का, लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।